श्री जयदेव जी की पत्नी पद्मावती जी का पति प्रेम की कथा। श्री जयदेव जी आज्ञा से राजा आश्रम से उनकी पत्नी पद्मावती जी को लिवा लाए। श्री पद्मावती जी रानी के निकट रानीवास में रहने लगी। एक दिन जब रानी पद्मावती के निकट बैठी थी, उसी समय किसी ने आकर रानी को सूचित किया कि तुम्हारा भाई शरीर छोड़कर देवलोकवासी हुआ और तुम्हारी भाभी जी एक सती हो गई। यह सुनकर रानी को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि हमारी भाभी कितनी बड़ी सती साध्वी थी। पद्मावती जी को इससे कुछ भी आश्चर्य न हुआ। उन्होंने रानी को समझाया कि पति के स्वर्गवासी होने पर उनके मृत शरीर के साथ जल जाना उत्तम पतिव्रत सूचक है, परंतु अनन्य प्रीति की यह रीति है कि प्रीतम के प्राण छूट जाएं तो अपने प्राण भी उसी समय शरीर को छोड़कर साथ चले जाएं। पद्मावती जी ने रानी की भाभी की प्रशंसा नहीं की। इससे रानी ने व्यंग करते हुए कहा कि आपने जैसी पतिव्रता बताई ऐसी तो केवल आप ही हो। उस समय पाकर सब बात रानी ने राजा से कही। फिर यूं कहा, आप स्वामी जी श्री संत जी को थोड़ी देर के लिए बाग में ले जाओ, तब मैं यह देखूंगी कि इनकी पति में कैसी प्रीति है। राजा ने रानी का विचार सुनकर कहा कि यह उचित नहीं है। जब रानी ने बड़ा हठ किया, तब राजा ने उसकी बात मानकर वैसा ही किया। राजा के साथ जयदेव जी के बाग में चले जाने पर रानी की सिखाई हुई दासी ने आकर पद्मावती जी को सुनाया कि आपके स्वामी जी भगवान के धाम को चले गए। यह सुनते ही रानी और समीप बैठी हुई स्त्रियां दुख प्रकट करने के ढोंग को रचकर धरती पर लौटने लगी और रोने लगी। ध्यान द्वारा जानकर थोड़ी देर बाद भक्त वधू श्री पद्मावती जी बोली, अजी रानी जी, मेरे स्वामी जी तो बहुत अच्छी तरह से हैं, तुम अचानक ही इस प्रकार क्यों धोखे में आकर डर रही हो। रानी की माया का श्री पद्मावती जी पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। भेद खुल गया। इससे रानी को बड़ी लज्जा हुई। जब कुछ दिन बीत गए तो फिर दूसरी रानी ने उसी प्रकार की तैयारी करके माया जाल रचा। श्री पद्मावती जी अपने मन में समझ गईं कि रानी परीक्षा लेना चाहती है तो परीक्षा दे ही देनी चाहिए। इस प्रकार इस बार जैसे ही किसी दासी ने आकर कहा, अजी स्वामी जी तो प्रभु को प्राप्त हो गए, वैसे ही झटे प्रति प्रेम से परिपूर्ण होकर श्री पद्मावती ने अपना शरीर छोड़ दिया। इनके मृतक शरीर को देखकर रानी का मुख कांतिहीन सफेद हो गया। राजा आए और उन्होंने जब यह सब जाना, राजा कहने लगे कि इस स्त्री के चक्कर में आकर मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। अब इस पाप का यही प्रायश्चित है कि मैं भी जल मरूं। श्री जयदेव जी को जब यह समाचार मिला, वे दौड़कर वहां पर आई और मरी हुई पद्मावती को तथा मरने के लिए तैयार राजा को देखा। राजा ने कहा कि इनको मृत्यु मैंने दी है। जयदेव जी ने कहा, तो तुम्हारे जलने से ये जीवित नहीं हो सकती, इसलिए तुम मत जलो। राजा ने कहा, महाराज अब तो मुझे जल ही जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपके सभी उपदेशों को धूल में मिला दिया। श्री जयदेव जी ने राजा को अपने प्रकार से समझाया, परंतु उसके मन को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिली। तब श्री जयदेव जी ने गीत गोविंद की एक अष्टपदी का गान आरंभ किया। संगीत विधि से आलाप करते ही पद्मावती जी जीवित हो गईं। इतने पर भी राजा लज्जा के मारे मरा जा रहा था और आत्महत्या कर लेना चाहता था। वह बार बार मन में सोचता था कि ऐसे महापुरुष का संग पाकर भी मेरे मन में भक्ति का एक क्लेश मात्र भी नहीं आया। श्री जयदेव जी ने समझा बुझाकर राजा को शांत किया और हिंदू विल्म संग्राम को चले गए। भक्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में राधे राधे लिखना मत भूलना।